बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपना लेक्चर हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो अपने माल की ज़कात अदा करे। आज बेटे हम डिस्कस करेंगे फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी, और ये फाइंड करेंगे फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल इन समरफेल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फर्मी लेवल क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन होती है उसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करो 0 केल्विन पर आपके पास ये एक सब्सटेंस है जिसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी में भी 2 आ गए, तीसरी में 1 है। तो ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी स्टेट है, इसको हम फर्मी लेवल का नाम देंगे। इस केस में फर्मी लेवल 3 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं NF के साथ। तो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है दैट इज़ फर्मी लेवल। अब फर्मी एनर्जी क्या है? इस लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी है, तो इस एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी बोलेंगे। मैक्सिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय EF। इसको EF के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने पिछले लेक्चर्स में समरफेल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अंदर एनर्जी की वैल्यू को फाइंड किया था, और वो ये थी, जिसको हम अगर एच कट की बजाय प्लांक्स कांस्टेंट की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। एच कट आपको पता है बराबर होता है H/2 पाई के, तो हम एच कट की जगह H/2 पाई लिखें तो ये वाला फार्मूला ये बन जाएगा। अब फर्मी लेवल किसके बराबर है? अब क्योंकि एक लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं विद ऑपोजिट स्पिन, तो फिर इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे फर्ज करो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो फर्मी लेवल क्या निकला था? 3। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो वाला जो लेवल आएगा दैट इज़ फर्मी लेवल। तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2 पे डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हर लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस तरह जो फर्मी लेवल वो यहाँ से होगा n/2 बनेगा। जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 को 2 पे डिवाइड किया तो फर्मी लेवल बन गया 3। अब इस लेवल के अंदर हम एनर्जी फाइंड करते हैं, तो हम n की जगह फर्मी लेवल NF पुट कर देंगे। तो ये En के फार्मूले में n की जगह NF को पुट कर दो, तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला बन गया h²/2m। NF की वैल्यू पुट कर दो n/2, n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपकी फर्मी एनर्जी फाइंड हो गई। अब हम सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। आपने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो पहले लेवल के अंदर जो एनर्जी है प्लस दूसरे लेवल की एनर्जी प्लस तीसरे की एंड सो ऑन, इन सब की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को जमा कर दें, दैट इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E1 एनर्जी इन द फर्स्ट स्टेट, इन द सेकंड स्टेट एंड सो ऑन इन द nth स्टेट। तो ये आपकी टोटल एनर्जी बन गई। तो ये बन जाएगा सिग्मा En। अब क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ स्टेट हैं वो n/2 हैं, जो n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो n/2 हैं, तो ये हम 1 से लेके n/2 तक ऐड करेंगे। अब क्योंकि हर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल एनर्जी जो निकलेगी वो इस वैल्यू से ट्वाइस होगी, क्योंकि हर स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक। अब हम En की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से En की ये वैल्यू पुट कर दी, इसमें h²/2m अलहदा आ गया, और π/L का स्क्वायर वो भी सेपरेट कर दिया, बाकी बचा n², तो ये सिग्मा n² आ गया। ये वाला फैक्टर किसके इक्वल है पहले हम इसको चेक करते हैं। सिग्मा n², और यहाँ पे n की वैल्यू है फ्रॉम 1 to n/2, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स n/2 के बराबर हैं। तो ये जब समेशन ओपन करते हैं तो वैसे हम इसको लिखते होते हैं n × n+1 × 2n+1/6। ये आपने पिछली मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास जो n आ रहा है वो n/2 है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह n/2 लिख दो। ये आ गया n/2 + 1, ये आ गया 2 × n/2 + 1 एंड 6। अब ये अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो ये वाली टर्म ज़्यादा होगी और 1 उसके मुकाबले में कम है, तो हम 1 को निगलेक्ट कर देंगे, ये जस्ट रह गया n/2, और इधर भी हम 1 को निगलेक्ट कर देंगे तो ये रह गया 2n/2। तो n/2 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 ये बन गया n/2 का क्यूब, और यहाँ पर 2 इससे कैंसिल होके ये रह गया 1/3। तो हम इस वैल्यू की जगह
ये लिख देंगे 1/3 n/2 का क्यूब। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने इसको फर्मी लेवल की फॉर्म में, फर्मी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्मी एनर्जी में हमें क्या चाहिए, n π/2L²। तो यहाँ से n/2 इसकी जो पावर है स्क्वायर, वो इसके साथ कंबाइन कर दो तो ये बन गया n π/2L उसका स्क्वायर, और यहाँ पे बचा n/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ये साथ n है तो इसके नीचे वाला जो 2 है वो कैंसिल हो गया। अब ये सारी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं किसके बराबर है, फर्मी एनर्जी के बराबर है। तो इसकी जगह हम फर्मी एनर्जी लिख देंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी तकरीबन बराबर होगी 1/3 n इंटू फर्मी एनर्जी। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।